अर्थव्यवस्था की आधारिक संरचना की चर्चा हम लोग करेंगे आज। अर्थव्यवस्था की चर्चा हम लोग काफी किए हैं पहले। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आर्थिक क्रिया है। आर्थिक क्रिया का लक्ष्य क्या होता है, समझिए बात को। आर्थिक क्रिया का लक्ष्य है कि धन प्राप्ति करना, आमदनी लाना, आय का स्रोत। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो भी चर्चा होती है मुख्य रूप से आमदनी, आय के स्रोत पे चर्चा होती है। आय कैसे अधिक से अधिक प्राप्त किया जाए। आय से क्या होता है, तो मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने का एक साधन है आय, है कि नहीं। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक साधन है आय। अगर आपके पास में रुपया है तो आप अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। कैसे, जिस वस्तु की आपकी आवश्यकता है वो वस्तु आपको उपलब्ध हो जाती है। कहा भी जाता है आय जो है व्यक्ति के इच्छा, आकांक्षा, आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम। तो आय जो प्राप्त होगा वह वस्तु बीच में एक महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है, सेवा वस्तु। ये महत्वपूर्ण पहलू आ जाता है कि आपके दैनिक जीवन में आवश्यकता क्या होती है, किसी वस्तु की या कोई सेवा की। इसे लिखने के लिए पेन चाहिए, यह वस्तु हो गया। कॉपी पे लिखेंगे तो कॉपी चाहिए। मोबाइल, टेलीविजन सारे वस्तु हैं। और फिर सेवा चाहिए, यानी एक टीचर हो जो आपको पढ़ाता हो, पढ़ावे, वह एक सेवा है। ये दोनों काम है, वस्तु और सेवा। इसी का लोग उपभोग करता है। इसी के लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कमाएगा, तो पैसा कमाने के लिए काम करना होगा। तो क्या होता है, पूंजी बनता है। अब पूंजी में आधारभूत जो बातें हैं जहां से हमारी आमदनी आती है वो क्या हो सकता है। तो जैसे जमीन है आपके पास में, देखिए जमीन अगर है तो जमीन से क्या मिलता है, लगान मिलता है ना। यानी अगर जमीन आपके पास में है तो आप किसी को देते हो लीज पर खेती करने के लिए, तो वहां से आमदनी होती है। सरकार भी आपके पास में जमीन है तो सरकार आपके साथ क्या लेती है, आमदनी लेती है लगान के रूप में। जमीन में लगान देते हैं। और श्रम करता है, पारिश्रमिक श्रम जो करता है, श्रम कौन करता है, श्रम से क्या मिलेगा आपको, तो मजदूरी। मजदूर श्रम करता है, उसके बाद उसके मजदूरी मिलती है। और इसी तरह से पूंजी है, माने रुपया है। तो पूंजी अगर आप कहीं लगाते हैं, कोई आदमी मांगता है, किसी को पूंजी देते हैं आप, तो उसके बदले क्या चाहिए आपको, ब्याज, है कि नहीं, ब्याज चाहिए आपको। और इसके बाद और सोचिए आप यदि कोई व्यवस्थापक हैं, मैनेजर हैं, माने आप किसी कंपनी में आप उसका काम करते हो, आप उसका मैनेजमेंट देखते हो, उसके व्यवसाय को कर माने काम को करते हो। जैसे सेल्स का काम कर देते हैं, सेल्समैन बनते हैं। आपका व्यवस्था काम है कि आपको सेल करना है। मैनेजर हैं ये। तो ये जो व्यवस्थापक होता है इसका भी पारिश्रमिक मिलता है ना। इनको क्या मिलता है, टीचर हैं, क्या करते हैं, एक व्यवस्थापक है, एक पद है जिस पद पे जो कार्य निर्धारित किया गया है उस काम का करने का व्यवस्था करना मेरा दायित्व है, हमें उस काम को संपादित करना है। तो व्यवस्थापक क्या होता है, व्यवस्थापक ये वेतन पाता है। देखिए टीचर हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ये सब आता है ना इसमें, शिक्षक, डॉक्टर, वकील,
और प्राइवेट में भी काम होता है ना, तो ऐसे भी प्रबंधक समझते हैं। विभिन्न तरह के शब्दावली को देखते हैं जहां ये लोग क्या करते हैं, तो कर्मचारी भी कहते हैं ना, कर्मचारी होता है, चपरासी होता है, ये सभी क्या करते हैं, तो ये वेतन प्राप्त करते हैं। समझ में आ रही है बात ना। इसी तरह से अगर उद्यमी है, व्यवसायी है, तो व्यवसाय पूंजी लगाता है और कच्चा माल लगाता है, लेबर से काम कराता है, तो उससे उसको क्या मिलता है, लाभ। कभी कभी मान लो हानि भी हो जाता है, तो हानि में हमारी अर्थव्यवस्था की गति नकारात्मक हो जाती है, निगेटिव हो जाता है, यानी घाटा में चले जाते हैं। ये सारे पहलू जो है, लगान, मजदूरी, ब्याज, वेतन, लाभ, यही आमदनी के मुख्य जरिया है, आय के मुख्य जरिया। तो यदि पूछा जाता है आय का मुख्य जरिया क्या है, आय का मुख्य स्रोत, तो लगान हो सकता है। यह देश के लिए लगान होता है, सरकार के लिए होता है, व्यक्ति के लिए मजदूरी, ब्याज, वेतन, फिर लाभ या हानि। ये हमारी अर्थव्यवस्था में आय के मुख्य स्रोत माने जाते हैं और इन्हीं स्रोत से हम आमदनी प्राप्त करते हैं। अब इन स्रोतों में होता क्या है, तो इसमें मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए वस्तुओं का उत्पादन होता है। समझ रहे हैं, मानवीय आवश्यकता को पूर्ति के लिए वस्तुओं का क्या होता है, उसमें उत्पादन होता है। समझ रहे ना, माने हमें अगर टीवी चाहिए तो टीवी का आप कंपनी है, कंपनी उसका करेगा, वो कंपनी चलाएगा, जिसमें जमीन लीज पे लेगा तो उसका टैक्स देगा, लेबर काम का उसका मजदूरी देगा, पूंजी अगर मालिक कहीं से लेगा तो उसका ब्याज देगा, मैनेजर काम का उसका वेतन देगा, और खुद व्यवसाय करेगा, सामान बनाएगा और सामान बेचेगा तो उसका लाभ और हानि प्राप्त करेगा। आ रही समझ में बात ना, तो ये काम होता है ना। अच्छा, वस्तु हमने कहा कि वस्तुओं का उत्पादन करना है, तो वस्तुओं का उत्पादन ही केवल क्यों करेगा, सेवा का भी उत्पादन करता है ना, ये सेवा का उत्पादन, ये भी शामिल है ना। ठीक है, तो इनके लिए जो आधारिक संरचना की चर्चा करने वाले हैं हम लोग, जैसे देखिए कृषि और उद्योग इस सभी प्रकार के भौतिक वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। भौतिक वस्तु, कृषि और उद्योग, कृषि से भी वस्तु प्राप्त होता है, खाद्यान्न प्राप्त होता है, या वस्त्र निर्माण करने के जैसे रुई प्राप्त होता है। तो खेती से भी वस्तुएं प्राप्त होती है, जिनका हमारे भोजन के अलावा व्यवसायिक दृष्टिकोण से भी उनका काम होता है। जैसे धागा, कपास की खेती होती है, वहां से धागा, रुई मिलता है, रुई से धागा बनता है, उससे कपड़ा बनता है। आधारित अर्थात कृषि और उद्योग प्रत्यक्षतः उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं। कृषि और उद्योग डायरेक्ट उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं। समझ रहे बात को। मैंने सेवा में भी उत्पादन होता है, ये भी मैंने चर्चा किया, ये भी इसका पहलू है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां हमें महत्वपूर्ण लगता है, महत्वपूर्ण तथ्य जो है, कृषि और उद्योग प्रत्यक्ष उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं, सेवा क्षेत्र उत्पादन क्रिया में भाग लेते हैं, वो सेवा का उत्पादन करते हैं, परंतु इनके संचालन के लिए सहायक संरचना की आवश्यकता है। और हमें यही समझाना है कि सहायक संरचना, जो आधारिक संरचना है, वह क्या सब हो सकता है। देखिए यहां संरचनाएं जो भी इसकी है, उसको दो स्तर में हम लोग देखते हैं। वो सहायक संरचना जो है वह आर्थिक संरचना हो सकता है और सामाजिक संरचना हो सकता है। आर्थिक संरचना का मतलब यह है कि जिसका निर्माण आर्थिक गतिविधियों के द्वारा संपन्न होता है, यानी पूंजी चाहिए, और पूंजी के द्वारा
हम उस आर्थिक गतिविधि को, उस व्यवसाय को कर सकते हैं। तो पूंजी के कोई व्यवसाय चलाते हैं तो व्यवसाय के लिए हमें पूंजी चाहिए, कच्चा माल चाहिए, फिर मशीन भी चाहिए। तो मशीन के लिए भी तो कब पूंजी चाहिए ना। तो ये आर्थिक गतिविधि होती है, पूंजी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आर्थिक संरचना, सहायक संरचना जो है उसमें हम लोग करेंगे कि सहायक संरचना, आर्थिक संरचना, आर्थिक की चर्चा करते हैं। पूंजीगत ढांचे का वह रूप है आर्थिक संरचना जो अर्थव्यवस्था में सेवाएं प्रदान करता है। पूंजी ही सेवा प्रदान करता है भाई। जैसे ट्रैक्टर से खेत जुताने के लिए ट्रैक्टर चाहिए तो पूंजी चाहिए, खाद खरीदने के लिए पैसा चाहिए, पूंजी चाहिए, बीज खरीदने के लिए पूंजी चाहिए, सिंचाई के लिए पूंजी चाहिए। गतिविधि है ना यह आर्थिक संरचना। अगर हमारे देश की मजबूत होती है तो हम तीनों क्षेत्र में अच्छा करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में अच्छा करता हूं। मैं चर्चा कर चुका हूं, कृषि संबंधी, खनन संबंधी जो काम होती है वो प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र होता है जिसमें वस्तु का निर्माण होता है वो द्वितीयक क्षेत्र होता है, और जिसमें सेवा का निर्माण होता है, सर्विस का, उसको हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। यातायात सेवा का क्षेत्र है, चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है, तो समझ रहे हैं। तो आर्थिक संरचना में कृषि पूंजी का कितना महत्व है आगे देखते हैं। जैसे कृषि एवं वस्तु निर्माण के लिए ट्रैक्टर, मशीन, उपकरण आदि पूंजीगत ढांचे की आवश्यकता होती है। तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा का क्षेत्र से भी संचय के लिए भी पूंजीगत ढांचे की आवश्यकता होती है। जैसे यातायात के लिए रेलवे, बस, सिंचाई के लिए तालाब, नलकूप, शिक्षा के लिए विद्यालय, स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, ये सारा चर्चा मैं कर चुका हूँ। ये सभी आर्थिक गतिविधियां में आती है और आर्थिक से आधारभूत संरचना के लिए पूंजी पर डिपेंडेंट ये संरचना है। खेती को विकास करना है तो ट्रैक्टर चाहिए, हल से काम नहीं चलेगा। अब तो स्प्रे करने के लिए ड्रोन आ गया है, अब खाद का छिड़काव करते हैं कि पौधे खेतों में ड्रोन के द्वारा, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है। तो हमारे आर्थिक गतिविधि का स्वरूप भी चेंज होता है। खैर वो दूसरा पहलू है। हम यहाँ बात यही समझा रहे हैं कि आर्थिक संरचना जो है वह उसकी एक आधारिक संरचना है, एक आधारिक संरचना है और वो सहायता करने वाली संरचना है। आर्थिक संरचना का वर्चस्व तीनों क्षेत्र में होता है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तृतीयक मैंने यहाँ इंगित इसलिए किया है, आप यहाँ लिख सकते हो आर्थिक संरचना के अंतर्गत जो है ना, आप यहां लिखिए आर्थिक संरचना अंतर्गत प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीयक क्षेत्र आते हैं। समझ रहे हैं? आर्थिक संरचना में ये तीनों क्षेत्र आते हैं। आधारिक संरचना, आधारिक संरचना के अंतर्गत अर्थव्यवस्था या आर्थिक गतिविधि को चालू करने के लिए, प्रारंभ करने के लिए पूंजी के अलावा एक संरचना की जरूरत होती है, ना कि पूंजी भी उन संरचनाओं के द्वारा ही प्राप्त होता है। जैसे अगर व्यवसाय करना है तो पूंजी चाहिए, पूंजी कहां से आएगा? बैंक से। बैंकिंग सेवा अगर उपलब्ध हो तो वो आपको लोन फाइनेंस करेगा, तो वहां से पूंजी। अब टेक्नीशियन चाहिए, तकनीकी आधारित लोग चाहिए जो उत्पादन काम को कर सकें। उन लोग कहां से आएंगे? अगर आपके देश में, आपके क्षेत्र में उन लोगों की जनसंख्या होगी तभी ना। इसके लिए क्या चाहिए वहां पर? तो पढ़ाई लिखाई, उस टेक्निकल का, नॉलेज का शिक्षण संस्थान अगर है तो वहां पर कोई स्किल तैयार होगा, और जब आप व्यवसाय करते हैं तो उसको जब खोजेंगे तो उसको आप अपने जॉब में रख सकते हैं, उसको वेतन दे सकते हैं आप। ये आधारिक संरचना हुआ ना। तो स्कूल, कॉलेज, ये सब आधारिक संरचना है। वो बीमार पड़ता है तो उनकी स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य सुविधा अवेलेबल होगा, तभी वो कार्य करने वाले कर्मचारी वहां काम करेगा, उसके लिए अस्पताल की आवश्यकता हो सकती है।
आप जो उत्पादन काम करेंगे तो उसमें सामान बनेगा। सामान किन चीज से बनता है? या तो इंजन चलेगा तो पेट्रोल बड़ा चाहिए, या फिर बिजली का व्यवस्था चाहिए। अब तो हर मशीन बिजली पे ज्यादा चलता है। बिजली की ज्यादा खपत सुविधाजनक दृष्टिकोण से को अपनाया जाता है, उसमें बिजली की व्यवस्था सबसे सुचारू होती है, इसलिए बिजली का उपयोग किया जाता है। फिर माल जो तैयार होगा प्रोडक्ट, उसको बाजार तक ले जाने के लिए, बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यवस्था चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस तरह से हमें अपनी व्यवसाय को सही ढंग से संचालित करने के लिए आधारिक संरचना की आवश्यकता होती है, और उसी आधारिक संरचना के बारे में हम लोगों ने अध्ययन अभी करना है। आधारिक संरचना में जैसे यहाँ बिजली ले सकते हैं, परिवहन, संचार सुविधा भी अब चाहिए ना, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, ये जो है ना आर्थिक विकास के ये आधार हैं, इन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। समझ रहे हैं? आधार चाहिए, पूंजी भी इसका आधार है। हमने यहाँ चर्चा किया था आर्थिक गतिविधि में आर्थिक संरचना, तो आर्थिक संरचना में पूंजी और वस्तु, उपकरण या सेवा, इनकी चर्चा हमने किया था। लेकिन ये सारा चीज प्राप्त कहां से होगा? वह इसका आधारिक संरचना होगा। सहायक संरचना और आधारिक संरचना हमें कहां से प्राप्त होगा? ये चीज रहेगा तब ना, इसी को ना आधारिक संरचना कहेंगे। बैंकिंग, बिजली, परिवहन, इस आधारिक संरचना में आ जाता है। ठीक है। अब इन सारी सुविधाओं के लिए जो हमें जरूरत है, वह किसका जरूरत है पता है? सामाजिक संरचना का। सामाजिक संरचना हमारी आर्थिक प्रक्रिया को बाहर से प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है। ये जरूरी है। अगर हमारी सामाजिक संरचना अगर सही नहीं रहेगा तो हमें ये सुविधाएं न आर्थिक संरचना, आर्थिक संरचना भी कहेंगे, बेसिकली आधारिक संरचना जो है ना, उसकी उपलब्धि करने के लिए हमारी सामाजिक संरचना उस ढंग की होनी चाहिए। अब सामाजिक संरचना की बात हम लोग करते हैं तो शिक्षा तो चाहिए ना। तो शिक्षा का बढ़ावा अगर समाज में दिया जा रहा है, शिक्षा पर यदि काम किया जा रहा है, तो ही हमारे देश में शिक्षक पैदा होंगे, और वो शिक्षक फिर विभिन्न तरह के ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर, इंजीनियर, विशेषज्ञ, टेक्नीशियन इत्यादि को तैयार करते हैं ना। समझ रहे हैं? तो सामाजिक संरचना हमारी आर्थिक प्रक्रिया को बाहर से और प्रत्यक्ष रूप से सहायता करती है, जबकि कहीं ना कहीं ये हम समझते हैं कि सामाजिक संरचना अगर ठीक रहेगा, सुधार रहेगा, उस दिशा में काम करेगा, तभी हमारा जो है ना ये आधारिक संरचना में सुधार होगा। और जब आधारिक संरचना में सुधार होगा तो फिर हमारी आर्थिक संरचना सुधरेगी, और आर्थिक संरचना सुधर जाएगा तो हमारी अर्थव्यवस्था की गति पकड़ लेगा, उत्पादन शुरू हो जाएगा, सेवा का उत्पादन शुरू हो जाएगा, और फिर आमदनी, आय। समझ रहे हैं? तो सामाजिक संरचना हमारी आर्थिक क्रिया के लिए बाहर से प्रत्यक्ष रूप से सहायक होती है। बात को ध्यान रखना है हमें। इससे मनुष्य के कार्य करने की दशाओं में सुधार होता है, कार्य क्षमता बढ़ जाती है। आज पहले खादी ग्रामोद्योग संस्था काम कर रही थी केवल सूत वस्त्र के निर्माण करने के लिए, उसमें मैनुअल काम ज्यादा होता था, माने हाथ से ज्यादा काम किया जाता था। परिणाम क्या होता था? मेहनत ज्यादा लगता था। अब मशीन का युग आ गया, लोग पढ़ाई लिखाई कर मशीन को चलाना सीख लेते हैं, और उससे उत्पादन की गति, मशीन का उपयोग परिवार माने फैक्ट्री वाले जो होते हैं, उद्योग चलाने वाले, वो मशीन लगाते हैं, और फिर उसमें आकर वो स्टाफ काम करता है, तो उत्पादन की गति बढ़ती है, उत्पादन की क्वालिटी बढ़ती है। इससे क्या होता है? व्यवसाय की गति आगे बढ़ती है, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलता है, लोगों की आवश्यकता ज्यादा पूर्ति होती है। शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध संस्थान, परिवार कल्याण, आवास, नागरिक सुविधाएं आधारित संरचना के प्रमुख अंग हैं।
अब आप आर्थिक व्यवसाय चलाते हैं ना, सामाजिक संरचना में ये भी देखना होगा। अगर उसमें कर्मचारी काम कर रहे हैं, इस तथ्य को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, गौर कीजिए, समझिए। उनके बच्चे पढ़ेंगे, उनको शिक्षा चाहिए कि नहीं चाहिए? उनको नया नया ज्ञान उनको भी मिलते रहना चाहिए, उसके लिए शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशिक्षण का व्यवस्था होना चाहिए, उस विषय पर शोध का काम, रिसर्च करने का काम होना चाहिए। आज रिसर्च का ही परिणाम है ना कि अब ड्रोन के द्वारा खेत में खाद, बीज इत्यादि छीटा जाता है, काम किया जाता है। आदमी कितना देर तक लंबे लंबे खेतों तक हाथ से छीटता रहेगा खाद बीज को? किसी ने शोध का काम किया, जो इसके लिए टूल्स बना के दिया कृषि काम करने के लिए। तो समाज का एक वर्ग शोध का भी काम किया ना, सामाजिक संरचना में आ जाता है। फिर परिवार कल्याण, उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं उनके परिवार की आर्थिक आमदनी पूर्ति हो जाए, उनके परिवार का को सारी सुविधाएं अवेलेबल हो, चिकित्सा सुविधा, आवास सुविधा, नागरिक जो सुविधाएं हैं, ये सारे उनके लिए अवेलेबल होगी, तभी वहां आकर के कर्मचारी काम करेंगे। अब मान लीजिए हम यहाँ फैक्ट्री बैठाते हैं, अमेरिका का इंजीनियर आके यहाँ काम करना है, उसका हमारे देश में वो इंजीनियर नहीं है, वो आएगा यहाँ पर काम करने के लिए, तो वो आएगा केवल वेतन पाना, काम हो जाना नहीं, उनके बच्चे की पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए, उनके लिए शिक्षा, प्रशिक्षण इत्यादि, शोध, इस नाम पे भी काम होना जरूरी है, उनके स्वास्थ्य की भी रक्षा होनी चाहिए, उनके परिवार की विभिन्न आवश्यकताएं, उनकी भी पूर्ति होने की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी सुविधाएं जरूरी है एक व्यवसाय को चलाने के लिए। सामाजिक संरचना मनुष्य के शारीरिक मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। कितना इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको ध्यान दें हम लोग। सामाजिक संरचना जो है ना, ये सामाजिक संरचना मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करती है। भाई समझिए, मनुष्य के लिए शारीरिक और मानसिक विकास के लिए उपयुक्त, मनुष्य के शारीरिक और मानसिक, है कि नहीं, शारीरिक और मानसिक विकास के लिए वातावरण तैयार करती है। शारीरिक मानसिक विकास तैयार करता है, इसको हमें ध्यान रखना है। चलिए एक और हम लोग रिवाइज करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होता है। तो मुख्य कार्य मानवीय आवश्यकता की संतुष्टि करना होती है, और मानवीय आवश्यकता संतुष्टि किससे हो सकता है? तो वस्तुओं का या सेवाओं का उत्पादन से। समझ रहे हैं? वस्तु या सेवा का उत्पादन करोगे तो मनुष्य की इसी की आवश्यकता होती है। पेन की जरूरत है, कलम की जरूरत है, कपड़े की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, वस्त्र की जरूरत है, सारा चीज वस्तु है। और फिर मोबाइल सर्विस चाहिए, जाने के लिए यातायात सुविधा चाहिए, सेवा है, ये जरूरी चाहिए लोग, तभी एक व्यवसाय का हम लोग कल्पना कर सकते हैं। इन व्यवसायों को अगर चलाने के मनुष्य के आर्थिक गतिविधि में ये सब जरूरी है। और इन सामानों का उत्पादन करना, सेवा का उत्पादन करना, या तो वस्तुओं का निर्माण करने के लिए हमारे पास माने एक संरचना होनी चाहिए। वो संरचना क्या होना चाहिए? तो आर्थिक संरचना होना चाहिए और आधारभूत संरचना होना चाहिए, आधारिक संरचना भी होना चाहिए। यहाँ आधारिक संरचना लिखना जरूरी होगा। संरचना जरूरी होना चाहिए। सहायक संरचना और आधारिक संरचना। सहायक संरचना के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो सहायता करने वाले उस संरचनाओं को हम लोग इसमें लेते हैं, जैसे पूंजी का व्यवस्था, और उस व्यवसाय में काम करने वाले यंत्र लगते हैं, उन यंत्र का व्यवस्था। समझ रहे हैं ना? कहने का मतलब क्या हम कह रहे थे? पूंजी, यंत्र, ये सब आर्थिक संरचना के अंतर्गत आती है। अब आधारिक संरचना की जो चर्चा हम लोग किए थे, तो आधारिक संरचना में जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, ये सब आधारिक संरचना में आ गया। इसके बाद सामाजिक संरचना का भी होना जरूरी है, जहां पर हम लोगों ने चर्चा किया, ये सारी सुविधाओं के बारे में चर्चा किया है। शिक्षा, प्रशिक्षण, शोध संस्थान, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, आवास, नागरिक सुविधाएं, ये सब सामाजिक संरचना का भी आधार वहां बनना होना चाहिए। क्लियर? देखते हैं आगे।